जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों, मैं अपने ज्ञान अनुसरण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सुदामा दरिद्र क्यों था, इस कथा को मैं आपको सुना रही हूँ। बड़े ध्यान से सुनिएगा। मेरे मन में सुदामा के संबंध में एक बड़ी शंका थी कि एक विद्वान ब्राह्मण अपने बाल सखा कृष्ण से छुपाकर चने कैसे खा सकता है। आज भागवत की इस प्रसंग में छुपे रहस्य को आपसे साझा करना जरूरी समझती हूँ, ताकि आप भी समाज में फैली भ्रांति को दूर कर सकें। गुरुदेव बताते हैं कि सुदामा की दरिद्रता और चने की चोरी के पीछे एक बहुत ही रोचक और त्यागपूर्ण कथा है। एक अत्यंत गरीब निर्धन बुढ़िया भिक्षा मांग कर जीवन यापन करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिला। वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती और 6वें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले। आखिर कुटिया में पहुँचते उसे देर रात हो गई। बुढ़िया ने सोचा कि अब ये चने रात से नहीं, प्रातःकाल वासुदेव को भोग लगाकर ही खाऊंगी। यह सोचकर उसने चने को कपड़े में बांध कर रख दिए और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। बुढ़िया के सोने के बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आ गए। चोरों ने चनों की पोटली देखकर समझा कि इसमें सोने के सिक्के हैं, अतः उसे उठा लिए। चोरों की आहट सुनकर बुढ़िया जाग गई और शोर मचाने लगी। शोर शराब सुनकर गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चने की पोटली लेकर भागे। चोर पकड़े जाने के डर से संदीपन मुनि के आश्रम में छिप गए। इसी संदीपन मुनि के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। चोरों की आहट सुनकर गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आया है। गुरु माता ने पुकारा, कौन है? गुरु माता को अपने और आता देखकर चने की पोटली वहीं छोड़कर चोर भाग खड़े हुए। इधर भूख से व्याकुल बुढ़िया ने जब देखा कि उसके चने की पोटली चोर उठा ले गए, तो उसने श्राप दे दिया, मुझे दीनहीन असहाय की चने जो खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। उधर प्रातः आश्रम में झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वही चने की पोटली मिली। गुरु माता ने पोटली खोल देखी तो उसमें चने थे। उसी समय सुदामा जी और श्री कृष्ण जंगल में लकड़ी लेने जा रहे थे। गुरु माता ने वह चने की पोटली सुदामा को देते हुए कहा, बेटा जब भूख लगे तो दोनों यह चने खा लेना। सुदामा जन्मजात ब्रह्म ज्ञानी थे। वह बहुत ज्ञानी थे। उन्हें ज्ञान के माध्यम से सब कुछ पता चल जाता था कि आगे क्या होने वाला है। उन्होंने ज्यों ही चने की पोटली हाथ में ली, सारा रहस्य जान गए। सुदामा ने सोचा, गुरु माता ने कहा है यह चने दोनों लोग बराबर बांट के खा लेना, लेकिन ये चने अगर मैंने त्रिभुवनपति श्री कृष्ण को खिला दिए तो मेरे प्रभु साथ ही साथ तीनों लोग दरिद्र हो जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरे जीवित रहते मेरे प्रभु श्री कृष्ण दरिद्र नहीं हो सकते। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। मैं ये चने स्वयं खा लूँगा, लेकिन कृष्ण को नहीं खाने दूंगा। सुदामा ने कृष्ण से छुपाकर सारे चने खुद खा लिए। अभिशापित बने खाकर सुदामा ने स्वयं दरिद्रता ओढ़ ली, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को बचा लिया। अद्वितीय त्याग उदाहरण प्रस्तुत करने वाले सुदामा चोरी छुपे चने खाने का अपयश भी झेले, और यह बहुत अन्याय है, परंतु मित्र धर्म निभाने का इससे बड़ा अप्रतिम उदाहरण नहीं मिल सकता। वास्तव में यही सच्चे मित्र की पहचान है। यही सीख हमें इस प्रसंग से लेनी चाहिए। जय श्री कृष्ण, हरे हरे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। धन्यवाद मित्रों। मेरे इस कहानी को अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा श्री कृष्ण और सुदामा की सच्ची मित्रता। धन्यवाद।